ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, जिसमें ये 3 सब्जेक्ट्स में फेल है, लेकिन इस रिजल्ट में इसके 90% तक मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा 2 रीजन की वजह से होता है। पहला रीजन है सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्वेश्चन पेपर में 2 ही सेक्शन आते हैं, लेकिन सेक्शन ए जो आपको फंसा देता है। और दूसरा जो रीजन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस का ये जो 20% टॉपिक है ना, इसमें से 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन अंदर से डर लग रहा है कि जो मैं पढ़ कर जाऊँ और वही एग्जाम में ना आए, क्वेश्चन पेपर टफ आ जाए, एग्जाम में आंसर लिखने का सही तरीका वो कौन सा है। आज की ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कई सारे एनएस बोर्ड के ऑफिसर से बात करी, टीचर से बात करी, जिन्होंने पहले एनएस बोर्ड से कभी एग्जाम दिया है या जो एनएस बोर्ड के टॉपर्स रहे एक टाइम पे, उनसे जाके पर्सनली बात करी, सब कुछ पहले जाना, तब जाके आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बता दूंगा ना, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है या बिना पढ़े भी एनएस बोर्ड के अंदर आप पास हो जाओगे, और ना कि सिर्फ पास, आपके 90% तक मार्क्स भी आ जाएंगे। बस एक वो गलती आप मत करना जो बाकी लोग कर रहे हैं। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर इसी साल आप अक्टूबर 2025 में एनएस बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। आज अंदर की मैं आपको वो बातें बता दूंगा जो बहुत कम लोगों को पता है, और शायद आपको पता भी ना चले, लेकिन अब जो इन नोटिफिकेशन में दिया गया है ना, सबसे पहले अब वो जानिए और एक एक करके हर एक पॉइंट्स को ध्यान से समझना। सबसे पहले देखिए, आप अक्टूबर 2024 के अंदर 68% 12th में और 10th में 52% स्टूडेंट्स पास हुए थे, लेकिन अप्रैल 25 के अंदर देखोगे आप तो 12th में 74% और 10th में 63%। यानी कि आप स्टूडेंट्स का आंकड़ा देखोगे तो पहले के मुकाबले ठीक तो हुआ, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स फेल होते आ रहे थे। लेकिन कई सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स से बात करने के बाद यही बताया गया कि सबसे पहला स्टेप जो सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए, अब जो आपको मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए NIOS। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर की ओर आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, इस पे क्लिक कर दीजिए। सेकेंडरी यानी 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th। अगर आप 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाएगा, और देखिए सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है सैंपल पेपर, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। इस पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पे टोटल 3 कॉलम दिखेंगे। पहला कॉलम है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, दूसरा है सैंपल क्वेश्चन पेपर, और तीसरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन। ये तीनों चीज देखे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, यानी आप एग्जाम देख ही नहीं सकते। लेकिन सबसे पहले वाले कॉलम में जो सब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, आप पहले उनको डाउनलोड कीजिए। मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स का PDF डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको ये बता दिया गया है कि ये जो TMA वाले कॉलम में चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं और ये जो पब्लिक एग्जाम्स वाले कॉलम में चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं, इनमें से आपको पढ़ना कौन सा है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आप देखोगे इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको ये जो TMA वाले चैप्टर्स है ये नहीं पढ़ना होता। एग्जाम्स में ओनली पब्लिक एग्जाम में जो चैप्टर्स दिए गए यही चैप्टर्स एग्जाम में आते हैं। हर सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो सब कुछ पढ़ के चले जाते हैं और जो एग्जाम में आना होता है उन पे उनका ध्यान नहीं रहता। तो सिर्फ पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर से यही पढ़कर आपको जाना है। इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब मान लो आपके पास एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसका PDF ओपन कर लीजिए। इसमें पता क्या बताया गया, मार्क्स वेटेज बताया गया है। दैट मीन्स कौन सा मॉड्यूल जो है वो कितने मार्क्स में आने वाला है। फर्स्ट जो मॉड्यूल है ये आने वाला है जिसमें एक ही चैप्टर है 4 मार्क्स का, लेकिन ये जो सेकंड मॉड्यूल है ये 10 मार्क्स पे आने वाला है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे पोर्शन को 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। रेड जोन में रखना है उन मॉड्यूल को जिनमें चैप्टर्स भी कम है और मार्क्स वेटेज भी अच्छे खासे हैं। ये देखिए इसमें 1 चैप्टर, इसमें 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इतने ही चैप्टर पढ़ना है। लेकिन ये जो ग्रीन वाला मॉड्यूल होगा इनके मार्क्स वेटेज भी ज्यादा है और इनमें चैप्टर्स भी आपको ज्यादा पढ़ना हो। अब आपको करना क्या है, ये जो आपने रेड कलर से हाईलाइट किया है इनको आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। इससे होगा क्या, जो पासिंग मार्क्स है ये आपका सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको सही से समझना। ये 3 चीजें अगर सबको पता चल गई तो एनएस बोर्ड में आप कभी फेल हो नहीं सकते, और 80 to 90% लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको क्या पता करना है, जो मोस्टली क्वेश्चन है वो एग्जाम में किन किन टॉपिक से आ रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था 80-20 का रूल, यानी कि 20% ही ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से 80 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। पता ये कैसे होता है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिनमें से हर साल एनएस बोर्ड क्वेश्चन रिपीट करते रहता है और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा होता कैसे। सेकंड देखिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि मल्टीपल टाइम्स किस चैप्टर से क्वेश्चन
ही जा रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं, तो आप दोबारा से वही चैप्टर करके जाओगे और 100% बता रहा हूँ एग्जाम में वो चैप्टर फिर से आ जाएगा। और तीसरी बात जो बताने जा रहा हूँ इसको सही से समझना, जो हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर नहीं, एग्जाम में जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें में भी जो हाई प्रायोरिटी है, एनएस बोर्ड इनमें से भी सारे चैप्टर में से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दे रहा है। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स है जिनमें से मोस्ट रिपीटेड मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखिए, अगर आपको ये पता चल गया कि पूरे सिलेबस में से आपको सिर्फ 6 या 7 ही चैप्टर पढ़कर जाना है तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इससे ज्यादा रिपीटेड होते भी नहीं है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, आज एआई का जमाना है जिसमें आप चैट जीपीटी जैसे टूल्स यूज कर सकते हो, लेकिन अब आप ये कहोगे सर हम तो यूज करते हैं, अरे हमें तो यूज करना आता भी है। चैट जीपीटी यूज तो सब कर रहे हैं लेकिन सही से प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हो। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है चैट जीपीटी पे आप कोई भी चीज पूछ रहे हो तो पूछने के लिए जो आप चीजें टाइप करते हो ना, जो आपका क्वेश्चन है उसी को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अगर हम यही चीज सही से नहीं दे रहे तो चैट जीपीटी आंसर भी ठीक से नहीं देगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको करना कैसे है। पहले आपको यह पता करना है कि आपके सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से कितने बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि देखोगे आप, मैंने एक एग्जांपल के लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है। इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस बार अप्रैल 25 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखोगे आप तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया, फिर से इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया, इसके बाद भी देखोगे आप तो इसके बाद इन चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए, इससे भी 2 क्वेश्चन आए, यानी कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आ तो रहे, किसी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे, किसी से कम आ रहे, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर है जिनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं रहा, और ये चीज अगर आपको पता चल गया तो पहला काम आपका यहीं पे निपट जाएगा। अब करना कैसे, ये देखिए, मैंने आपको लिखा है, प्रॉम्प्ट दे दिया, सेम यही वाला टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर देना और आपको बस सब्जेक्ट का नेम चेंज करना होगा। और इसके साथ क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर देना है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 25 का या अक्टूबर 24 का, एंड जो एनएस बोर्ड का बुक का लिंक है जहां से बुक डाउनलोड करते हैं, ये लिंक पेस्ट कर दे। चैट जीपीटी आपको ये एनालाइज करके दे देगा, तो आपका ये पहला काम हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ये देखिए इन 2 चैप्टर से ज्यादा आए हुए हैं, आपको इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये वो चैप्टर से जिनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और दूसरी चीज जो आपको पता करना है, हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन से हैं जिनमें से एग्जाम में आना ही आना है। तो इसके लिए ये प्रॉम्प्ट है, सिंपल, इसको जाके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दीजिए और जो आपका सब्जेक्ट का नाम है वो दे दीजिए, ये आपको बता देगा। ये देखिए, जैसे इसमें बताया हुआ है कि ये जो चैप्टर 4 है इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो 5 क्वेश्चन सिर्फ इस वाले चैप्टर से आया है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए, फिर इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये सब्जेक्ट लिया है, आप जिस भी सब्जेक्ट में चाहोगे ये निकाल सकते हो, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, ऑल सब्जेक्ट्स में ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से कितने आ रहे हैं और हर साल रिपीट जो हो रहे हैं वो कौन कौन से चैप्टर है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक ये टॉपिक है, एक ये टॉपिक है, एक ये है और एक ये है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है। ऐसे ही सेम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, हर सब्जेक्ट में किया जा सकता है। अगर आप कमेंट में बताओगे कि सर इस तरीके से आप करके हमारे लिए उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आंसर की तांडव बैच लेकर आ जाओ जिसमें हम फ्री क्लासेस दे, आप चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपके लिए ये भी कर देंगे। लेकिन इससे पहले आपको प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, अगर आपने 3 साल के क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर लिए, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीटेड क्वेश्चन आते ही हैं, वो भी हर साल आते हैं, बस उनका पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। यानी क्वेश्चन होते वही हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, हल्का सा माइंड लगाओगे आंसर भी लिख दो। लेकिन एक प्रॉब्लम जिसके वजह से हर साल स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, और ये दिक्कत आज भी लाखों स्टूडेंट्स की है। आप जरा एक बार क्वेश्चन पेपर देखिए और जरा एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सेक्शन ए में 50% जो पूरा सिलेबस का है उसमें से सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस, मैचअप वाले क्वेश्चंस अगर आए तो आपके लिए ये वाला इजी पोर्शन है, या सेक्शन बी में जो आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में दिया जाता है क्वेश्चन, आप उसको पूरा पढ़ते हो, फिर पॉइंट वाइज या जैसा आपको आता है थोड़ा बहुत भी आप बना बना के लिख कर आ जाते हो, आपके लिए ये ज्यादा इजी है या ये ज्यादा इजी है? पता होता क्या है, इस वाले सेक्शन ए वाले में अगर आपको आंसर नहीं पता तो तुक्का लगाना पड़ेगा। तो तुक्का लगाने के लिए मैंने अपनी इस वाले वीडियो में बताया हुआ, अभी ये नहीं देखा आपने देख लेना, मैंने आपको लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप इसका आंसर गलत ही करके आओगे हमेशा, क्योंकि लिखने का चांस है नहीं, और जहां लिखते नहीं वहां पे आंसर गलत ही होता है। और सेक्शन बी में क्या होता है कि नहीं भी आता होगा ना
अगर थोड़ा बहुत भी आप बना के लिख कर आ जाओगे, क्योंकि एनएस बोर्ड की खासियत ये है और टीचर्स भी ये देखते हैं, बुकिश लैंग्वेज में आंसर नहीं चाहिए, अपने ही वर्ड्स में अगर आप बना के लिख कर भी आ जाते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं और आप 100% पास भी हो जाते हो। तो सेक्शन बी का यही फायदा होता है। लेकिन अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सेक्शन ए सही लगता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि नहीं, सेक्शन ए में हमें समझ में नहीं आता, चारों में से चारों ऑप्शन ठीक लगते हैं। फिल द ब्लैंक्स वाले में पर फिल क्या करे, एनएस बोर्ड ने कौन सा सेंटेंस गायब कर दिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पता है एनएस बोर्ड में जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो वो करते क्या है, आप देखिए एनएस बोर्ड का बुक चेक कीजिए, चैप्टर के बीच में जब आप चीजें पढ़ रहे होते हो तो बीचों बीच में एक ऐसा लाइन जरूर आता है जो ब्लैक कलर के बोल्ड से लिखा होता है, और यही वो पॉइंट होता है जिसको उठाकर डायरेक्ट इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाता है। तो इसको कभी स्किप मत कर देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एनएस बोर्ड की बुक्स को अगर आप नहीं पढ़ते हो तो दिक्कत आती है मेरे दोस्त। बुक्स पढ़ना भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक्स से सब कुछ पढ़ लो, बुक से सिर्फ वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है। देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एनएस बोर्ड की बुक की पीडीएफ को एक बार ओपन कीजिए आप। मान लो ये फिजिक्स का एक चैप्टर है, ये देखिए इसके स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव दिया होता है। पता है एनएस बोर्ड वाले क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाकर आपको क्वेश्चन शेप देते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको करना क्या है पूरे बुक में, ये देखिए जो हेडिंग वाले ये पॉइंट है, इसके समरी को हल्के में रीड करके एंड में देखना इन टेक्स्ट और टर्मिनल के क्वेश्चन दिए होते हैं। बस एक बार इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हर साल होते हैं। इसके बाद एंड में देखिए व्हाट यू हैव लर्नड लिखा होता है, ये चैप्टर की समरी होती है। बस ये आप कर लेते हो तो चैप्टर की समरी भी कवर हो गई और इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अब इससे क्या होगा, एग्जाम में चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख कर आ जाओगे। थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे तो भी आप कर दोगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है यही वो है जहां पे स्टूडेंट फंसते हैं, क्योंकि ये हर साल चेंज होकर आते हैं। इसलिए आपको जितनी ज्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन चैटजीपीटी को दो और उससे बोलो कि इसको 4 अलग अलग तरीके से दे मेरे को बनाकर, वो आपको 4 अलग अलग तरीके से बनाकर दे देगा, आप उनको सोल्व कर लीजिए। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और स्टेप मार्किंग होती है मेरे दोस्त, अगर आप थोड़ा भी लिख कर आओगे ना, हर एक स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स कहीं कटते नहीं है। एनएस बोर्ड और बोर्ड से काफी ईजी है। बस एक भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पे, चाहे आता हो या ना आता हो, छोड़कर मत आना। मैं आपको बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं कि चैप्टर को हल्का सा पढ़ लेना। ये देखिए एनएस बोर्ड की बुक के हर चैप्टर के अंदर पिंक कलर से हेडिंग लिखे होते हैं, और इसी हेडिंग को उठाकर ये देखिए क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता है। इसलिए भी जरूरी है बुक को हल्का सा रीड कर लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। ये देखिए टर्मिनल वाले क्वेश्चन है, ये देखिए अ सीरीज एलसीआर लिखा है यहाँ पे। सेम बुक से इस क्वेश्चन को उठाकर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। एक चीज और दिखाता हूँ आपको मैं, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये, अ बॉडी ऑफ मास, सेम क्वेश्चन उठकर एग्जाम में भी आया हुआ है। टर्मिनल के ऐसे और भी कई क्वेश्चन ये देखिए आप, और ये देखिए आप एग्जाम में आया हुआ भी है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए चैप्टर के बीच में ब्लैक बोल्ड से जितने भी पॉइंट लिखे होते हैं इनको कभी इग्नोर मत करना। ये देखिए ब्लैक बोल्ड से जो लिखा हुआ है ये, लेकिन सेम उठाकर ये देखिए कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाकर दे दिया गया। अब ये देखिए ये पूरी एक लाइन है, देखा आपने, इस वाले वर्ड को इन्होंने गायब कर दिया और देखिए इसको बना दिया फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए पूरा सेम लाइन है, बस इस वर्ड को गायब कर दिया। तो करते क्या है ना, ये एक वर्ड गायब करते हैं। तो जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, आगे और पीछे के लाइंस को पहले मैच करना है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ये आराम से हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ये इजिली हो जाएगा, बस कॉमन सेंस यूज करना है। ये देखिए डू यू नो, देखना चैप्टर के बीच में, साइडों में या एंड में दिया होता है। इसमें आप ये वाली लाइन देखिए, ये बुक की लाइन है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर में सेम उठाकर यहां से दिया हुआ है, यहाँ पे ये आएगा, ये देखिए 2 लिखा है यहाँ पे, फिर ये आएगा, फिल कर देना है। तो इस तरीके से फिल द ब्लैंक्स उठाकर दे देते हैं। इंग्लिश का पैसेज दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए बुक में से इस लाइन को उन्होंने उठाया और यहाँ पे देखिए सेम लाइन उन्होंने दे दिया। तो बुक में से अगर हल्का सा भी आप नजर मार के जाओगे ना तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बाकी इन टेक्स्ट और टर्मिनल के क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना है। तो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसको बस 2 ही काम करने हैं, प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और दूसरा काम चैप्टर्स पता करना है कि रिपीटेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और हल्का सा बुक पर नजर मार लेना है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं। बस ये 2 काम करने की प्रॉमिस आप मुझसे कर लीजिए। बाकी मुझे बताइए कॉमेंट बॉक्स के अंदर कि सबसे टफ सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा है, जिसके लिए मैं खुद रिसर्च करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं जो आपके एग्जाम में आ जाए। चाहते हो आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एक गलती है जो हर साल स्टूडेंट्स कर आ रहे हैं, वो पढ़कर सब कुछ चले जा रहे हैं, जितना उनसे हो रहा है पढ़कर जा भी रहे हैं, लेकिन जैसा एनएस बोर्ड के टीचर्स आंसर चाहते हैं आपके आंसर शीट में लिखा हुआ हो वैसा आंसर लिख के नहीं आ रहे। पता गलती क्या हो रही है, ये देखिए आप खुद देखिए। एक बार आप इधर का आंसर देखिए और फिर एक बार आप इधर का आंसर देखिए। इसने क्या किया है कि इस पूरे आंसर को खिचड़ी बना दिया, क्योंकि इसने पैराग्राफ में लिख दिया। मतलब टीचर क्या करते हैं, ऐसे आंसर को या तो काट देते हैं
या वो आधे नंबर देके छोड़ देते हैं। अगर आपने आंसर को इस तरीके से पॉइंट बनाकर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और जो इसमें इंपॉर्टेंट है अगर आपने उसको अंडरलाइन भी कर दिया तो टीचर्स यहाँ पे आपको फुल टू फुल मार्क्स दे देते हैं। अब आप कहोगे कि पॉइंट्स बनाए नहीं जाते मुझसे, पॉइंट्स कैसे बनाऊंगा? मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसका आंसर ही बताने वाला हूँ। या जो आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है उसका आंसर आप कैसे लोगे, मैं आपको यही बता दूंगा। बस थोड़ी देर और बने रहना। ये देखिए, इस तरीके से कभी भी पैराग्राफ आपको लिख के नहीं आना। इंग्लिश और हिंदी ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना है, चलेगा उसके अंदर। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जितने भी बच गए, चाहे ह्यूमैनिटीज को हो आप, या अकाउंट्स के हो, या आप साइंस बैकग्राउंड से हो, या 10th में हो, एक भी आंसर पॉइंट्स के बिना मत लिख कर आना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब बड़ा बड़ा लिखना होता है ना उनको, तो सोचते हैं सीट भर देता हूँ, सीट भरने के मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। एक ही आपको सीट मिलेगी और उसी सीट में आपको सारे आंसर लिखने हैं। ये देखिए, एनएस बोर्ड ने कहा हुआ है कि कोई अलग से एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती है, उसी आंसर सीट में आपको सारे आंसर देना होता है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। ये देखिए, जहां पे लंबा पैराग्राफ हो रहा हो आपको इस तरीके से क्या करना है, फ्लो चार्ट बना देना है। टीचर क्या करते हैं कि पूरे पैराग्राफ को ना पढ़कर इस फ्लो चार्ट्स के अंदर जो आपने बुलेट पॉइंट्स यूज किए वो बस उनको ही रीड कर लेते हैं। अगर डिफरेंशिएट है तो इस तरीके से टेबल बना दो, काम खत्म हो जाएगा। अब आंसर जब आप लिख रहे होगे ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब जिस भी क्वेश्चन में फंसो, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, पता टीचर्स क्या करते हैं। मान लो एक मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। अब टीचर्स ये देखते हैं कि जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरा टॉपिक आपके इस क्वेश्चन में कवर है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए इस पूरे क्वेश्चन में देखिए मेन चीज क्या है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है राजा राम मोहन रॉय, ये पहला पॉइंट है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एफर्ट्स, ये दूसरा पॉइंट है, और रिफॉर्म, ये तीसरा पॉइंट है। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले इस सेम पॉइंट को उठाकर यहाँ पे लिखना है, हेडिंग बनानी है, इसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, राजा राम मोहन राय का एफर्ट्स, फिर सिंपल एफर्ट्स का पॉइंट बनाइए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर तीसरा पॉइंट बनाइए रिफॉर्म का, फिर रिफॉर्म लिखिए, उसके अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए। अंदर चाहे आप जो भी लिखो बनाकर, आपका जो मेन हेडिंग होना चाहिए ना, मैं बता दे रहा हूं आपको वो बात, ये क्वेश्चन को कवर करता हुआ होना चाहिए। अब पता है टीचर क्या करेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे, अच्छा भाई आपने ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरा देखेंगे, दूसरा भी आपने लिखा हुआ है, तीसरा देखेंगे, तीसरा भी आपने लिखा हुआ है, 3 पॉइंट्स आपके कवर हैं, दैट मींस ये पूरा क्वेश्चन आपने कवर कर दिया। समझ में आया? चाहे हिंदी मीडियम में हो आप या इंग्लिश मीडियम में, इस तरीके से ही आपको लिखना है। यानी कि जब आपको आंसर आता ही ना हो या आता भी हो, फिर भी आपको क्वेश्चन का हर एक पॉइंट उठा के इसमें डालना और लिखना स्टार्ट करते हैं। टीचर जब कॉपी चेक करेंगे ना, तो बस वो हेडिंग चेक करते हैं। कई बार तो अंदर का माल मटेरियल पढ़ ही नहीं पाते, बस पॉइंट्स ही पढ़ के आपको मार्क्स दे देते हैं। और ऐसा मैं पता इस बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था और पेपर कोई टफ नहीं आने वाला। आपको मैं आंकड़ा दिखाता हूँ, देखो मेरी आदत है, मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूँ। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इजी क्वेश्चन आने वाले 24 मार्क्स के। अब आप बोलेंगे 24 मार्क्स में क्या होता है? अब ऐसे क्वेश्चन जो आप इजीली कर भी लो, एवरेज क्वेश्चन होंगे, नहीं बहुत ज्यादा टफ, नहीं बहुत ज्यादा इजी, लेकिन बस एवरेज क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। टोटल कितने हो जाते हैं? ये टोटल हो जाते हैं 64 मार्क्स। टीए में और प्रैक्टिकल के मार्क्स लगा लो, 84 या 90 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो 16 मार्क्स के टफ क्वेश्चन आने वाला है ना, इसको भी मत छोड़ कर आना। जो मन चाहे लपेट कर आ देना, छोड़ कर नहीं आना। बस ये प्रॉमिस कर लीजिए, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख कर आइए, चाहे कहीं से उठाइए, चाहे जो मन में जो ध्यान में लिख कर आ जाइए। टीचर जब आंसर शीट चेक करेंगे ना, जब देखते हैं यार इसने तो कुछ लिखा ही नहीं है, ब्लैंक है, तो वो कहाँ से मार्क्स देंगे? क्योंकि एनएस बोर्ड के अंदर ग्रेस मार्किंग भी दी जाती है, स्टेप मार्किंग दी जाती है। जब टीचर्स को लगता है कि नहीं इसने कोशिश करी है, आता हुआ क्वेश्चन इससे छूट गया है, तो भी मार्क्स दे देते हैं। या नहीं भी आता था, आपने लिखने की भी कोशिश कर दिया, तो भी आपको वो मार्क्स दे देते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, एनएस बोर्ड की बुक्स को पढ़ना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन जब बुक्स पढ़ने का टाइम ना हो, आप चाहते हो कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पता चल जाए जो एग्जाम में आने ही वाले हैं, तो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक दिए हैं, जिसमें मोस्ट 100 टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। ये देखिए फिजिक्स का है, चैप्टर के स्टार्टिंग में चैप्टर की समरी दे दी गई है, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स का आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो अभी भी कोर्स ओपन है, जिसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, एक एक करके उनको देख लेना है। और छोटी छोटी वीडियोस है जिसमें चैप्टर को, पॉइंट को समझा दिया गया है, अलग से 12th के लिए और उड़ान 10th के लिए। आपको बस एक एक कूपन कोड यूज करना है, एग्जाम 999। आपका ये जो पूरा बैच है ना, ये 999 में आपको मिल जाएगा। आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, पास की गारंटी पूरी हमारी है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना, ताकि जो भी एनएस बोर्ड में आए ना, वो पास होकर जाए, और ना कि सिर्फ पास होकर जाए, वो
90% मार्क्स लेकर जाए। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।